वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो मेरा प्रीवियस वीडियो था वो मेश मॉडलिंग का था। मैंने मेश मॉडलिंग स्टार्ट किया था, तो आज का वीडियो बेसिकली मेश मॉडलिंग का पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक क्यूब लिया है। मैं अपनी टैब पे प्रेस करूँगा और एडिट मोड में जाऊँगा, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एज का। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो हमारा एज मेनू ओपन हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई होती है। कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की होती है। तो अगर मैं एक्सट्रूड एज प्रेस करूँगा और ब्लॉक करूँगा एक्स डायरेक्शन में, तो ये एक्स डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो जाएगा। देन अगर मैं इसको वाई डायरेक्शन में करूँगा तो ये वाई डायरेक्शन में ये एक्सट्रूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सट्रूड एज है। क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ ये वाला ऑप्शन एक्सट्रूड का, जिसमें हम वर्टेक्स को, एज को और फेस को हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है बेवल एज। तो मैं एज पे जाऊंगा, इस बेवल एज को क्लिक करूंगा। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी। ये देखिए, ये यहाँ से बेवल कर सकते हैं। अगर हम माउस की को फिर से मैं दिखाता हूँ एक बार। अगर मैं कंट्रोल बी दबाऊँ तो अगर मैं माउस की कील को स्क्रॉल करूँगा तो नंबर ऑफ कट्स इंक्रीज और डिक्रीज होंगे। ये देखिए, माउस की मिड की को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ कट्स इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बेवल मेनू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं वर्टिसेस को करता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिसेस यहाँ पे बेवल होंगी। इसके नीचे ऑप्शंस हैं ऑफसेट का, विड्थ का। इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ से इसकी विड्थ को हो जाएगी चेंज। देन सेगमेंट भी हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। जो मैं अपनी माउस की मिड की से कर रहा था वो यहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसी सेम मैं अगर एक सिलेंडर लेता हूँ, इसके एडिट मोड में जाता हूँ, इसकी फर्स्ट ऊपर वाली एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फेस को, और कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ। तो देखिए, इसको हम ये बेवल यहाँ से भी ऐसे बेवल कर सकते हैं इसको हम। और राइट क्लिक करके हम इसको शेड स्मूथ कर सकते हैं। तो ये पार्ट है बेवल का। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर से मैं एक क्यूब लेता हूँ। मैं अपनी जाता हूँ एडिट मोड में जाता हूँ। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको नाइफ टूल, सॉरी लूप कट टूल। तो जब भी मैं लूप कट टूल एडिट करूँगा यहाँ से भी कर सकता हूँ लूप कट टूल, कंट्रोल आर प्रेस करके। इसके बाद लूप कट के बाद कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो देखिए ये। और अगर फिर से मैं दिखाता हूँ एक बार, मैं लूप कट के बाद कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो इसकी ज्योमेट्री यहाँ से हो जाएगी इंक्रीज। और अगर मैं अपनी माउस की मिड की को अगर स्क्रॉल करूँगा तो नंबर ऑफ कट्स ऐसे भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये लूप कट, मल्टीपल लूप कट भी लगा सकते हैं और बेवल की हेल्प से हम लूप कट को, ये जो कट्स हैं एज कट्स, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी और आगे मूव करते हैं। ये मैंने 2 रेक्टेंगल लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अपनी एडिट टूल में जाऊँगा। तो मैं सबसे पहले ये वाले में इस एज को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो ये बेवल हो जाएगा यहाँ से। और मैं अपनी अगर फिर से दिखाता हूँ, और मैं अगर अपनी माउस की को अगर स्क्रॉल करूँगा तो ये नंबर ऑफ लूप कट्स यहाँ से हो जाएंगे इंक्रीज, ठीक है। और इसके बगल में भी एक स्क्वायर है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे भी। तो मैं सिंपली पहले इसको यहाँ सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन लूप कट में है, एक है लूप कट और एक है ऑफसेट एज लूप कट, ठीक है। तो मैं इसको पहले सेलेक्ट करूँगा। पहले मैं इस वर्टिसेस को करूँगा सेलेक्ट और यहाँ पे आऊँगा लूप कट में और ये वाला ऑप्शन करूँगा सेलेक्ट ऑफसेट एज लूप कट। और मैं सिंपली यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे एक एंड कैप आ रहा है, बट यहाँ पे नहीं है। मैं अगर इसको कैप एंड पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये एक एंड कैप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है।
तो मैं जैसे ही मैंने एंड कैप पे क्लिक किया तो देखिए ये एक यहाँ से एक ट्रायंगल शेप में ये लूप पूरा क्लोज हो गया। ठीक है, ये एक लूप कट का एक ऑप्शन है यहाँ पे। अब हमारा अगला टूल है ब्रिज एज लूप। तो मैंने यहाँ कई सारे सर्कल्स दिख रहे होंगे आपको। तो मैं सिंपल सेलेक्ट करूँगा और टैब में जाऊँगा और यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ब्रिज एज लूप्स। तो ये सारे जो सर्कल्स हैं ना वो एक पाइप की तरह आके अटैच हो जाएंगे। देखिए ये मैंने ऐसे यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। और नीचे बॉटम साइड में एक ओपन हो रहा है विंडो, तो यहाँ पे भी ओपन लूप है। अगर मैं यहाँ पे क्लोज लूप करूँगा तो देखिए ये पूरा हो जाएगा क्लोज यहाँ से। देन इसके बाद यहाँ पे है लूज पेयर। तो ये लूज पेयर का ऑप्शंस है। तो फिलहाल मैं इसको अगर ओपन लूप करता हूँ और यहाँ पे मर्ज फैक्टर्स हैं यहाँ पे, तो मैं इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्विस्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्विस्ट भी हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ कट्स हैं यहाँ पे। किस तरह से नंबर ऑफ़ कट्स कितने रखने हैं, यहाँ से हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे 0 करते हैं, पहले 0 थी। ठीक, यहाँ से ब्लेंड सरफेस है, ये लीनियर है। ये ब्लेंड पाथ है, ये है आपका ब्लेंड सरफेस है। तो यहाँ से स्फेयर, यहाँ से इसका प्रोफाइल शेप है। ठीक है, तो ये ब्रिज एज लूप हो गया यहाँ से। तो एक और दिखाता हूँ एग्जांपल। तो ये सपोज अगर हमें कोई पाइप बनाना है, एक एल शेप पाइप बनाना है, एल बेंड शेप, तो मैं एडिट मोड में जाऊँगा। सबसे पहले इसकी एजेस को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाऊँगा ब्रिज एज लूप में। तो देखिए ये दोनों आके यहाँ से एजेस जो हैं दोनों आके यहाँ से अटैच हो गई हैं। यहाँ से मैं ऑप्शंस काफ़ी क्लोज कर लूँगा। यहाँ पे क्लोज लूप है, यहाँ से नंबर ऑफ़ ट्विस्ट को इंक्रीज़ कर सकता हूँ, फ़िलहाल 1 रखता हूँ यहाँ से। इसके बाद नंबर ऑफ़ कट्स को इंक्रीज़ जैसे करूँगा, देखिए ये एक राउंड शेप ले लिया इसने। ठीक है, यहाँ से है ब्लेंड सरफेस, इसको अगर ब्लेंड पाथ करूँगा तो देखिए चीज़ें यहाँ पे चेंज दिख रही हैं आपको। और अगर यहाँ पे भी ऑप्शन है स्मूथ का, ठीक है, यहाँ से स्मूथ का ऑप्शन हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये है आपका प्रोफाइल शेप है, सेम वर्क करेगा। एक और एग्जांपल है, ये दो मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप के रेक्टेंगल शेप के बॉक्स लिए हैं। एडिट मोड में जाऊँगा और इसकी दोनों की एजेस को, ये दोनों की एजेस जो हैं सिलेक्टेड हैं और यहाँ पे मैं करूँगा ब्रिज एज लूप्स। तो देखिए ये यहाँ से कनेक्ट हो गया है और यहाँ से हम नंबर ऑफ़ कट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ ट्विस्ट को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ ट्विस्ट रखते हैं 0 और नंबर ऑफ़ कट्स अगर बढ़ा देंगे तो ये एक आर्क शेप ले लेगा, आर्क शेप। ब्लेंड पाथ, ब्लेंड सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रिज एज लूप्स। हमारा अब अगला टूल है सब डिवाइड एज रिंग। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपनी एडिट मोड में जाऊंगा और यहाँ से एज को सिलेक्ट कर लूँगा, दोनों एज को, और यहाँ से जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए इसने एक रिंग्स बना दी हैं। तो यहाँ से मैं ब्लेंड सरफेस है, यहाँ पे अगर मैं लीनियर करूँगा तो ये देखिए लीनियर प्रोफाइल है। यहाँ पे ब्लेंड पाथ और यहाँ पे ब्लेंड सरफेस। ठीक है, इसके बाद स्मूथनेस है, यहाँ से हम इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं और प्रोफाइल फैक्टर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से नंबर ऑफ़ कट्स को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेट एज क्लॉकवाइज, रोटेट एज एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लूप कट लगा दूँगा, उसके बाद इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, देन इसके बाद एज में जाके रोटेट एज क्लॉकवाइज। तो ये एज यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट हो गई है। फिर से एक बार करूँगा तो फिर से हो गई रोटेट। इसके बाद रोटेट एज काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज यहाँ से रोटेट हो गई है। इसके बाद का ऑप्शन है एज स्लाइड। मैं एक सिलेंडर ले लूँगा, यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ।
एडिट मोड में जाऊंगा, एक लूप कट लगा दूंगा यहाँ पे, कंट्रोल आर। उसके बाद इसको करूँगा सेलेक्ट एज स्लाइड, तो यहाँ से एज को हम स्लाइड कर सकते हैं यहाँ से हम। अब आगे जो नेक्स्ट टूल है वो है रिप वर्टिसेस एंड फिल। अब ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिप वर्टिसेस। तो सबसे पहले इस एज को मैं करूँगा सेलेक्ट, मैं वी प्रेस करूँगा तो ये एक बॉक्स ओपनिंग जैसा देखिए लग रहा है। इसकी शॉर्टकट की होती है वी। उसके बाद अगर मैं इसको ऑल्ट और वी के साथ प्रेस करूँगा तो रिप वर्टिसेस एंड फिल, ऑल्ट एंड वी के साथ प्रेस करूँगा तो ये जो ब्लैंक स्पॉट है वहाँ पे इसको ये फिल कर दे रहा है। देखिए मैं अपनी फेस में जाऊँगा, अगर फेस सेलेक्ट करूँगा तो इसने इसको ये फिल कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, जो ब्लैंक स्पेस था वहाँ पे इसने इसको फिल कर दिया है। तो अभी मैं एक ले लेता हूँ प्लेन यहाँ पे, और मैं अपने टॉप व्यू में जाता हूँ, एडिट में जाता हूँ, और अब ये रिप वर्टिसेस हो गया, रिप वर्टिसेस एंड फिल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं रिप वर्टिसेस एंड एक्सटेंड। तो मैं इस वर्टिसेस को सिलेक्ट करूँगा और उसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट डी। तो जब ऑल्ट डी प्रेस करूँगा तो देखिए ये एक डुप्लीकेट वर्टिसेस बना देगा। ठीक है, तो ये क्या है, रिप वर्टिसेस एंड एक्सटेंड सब। और मैं सपोज अगर इसको सिलेक्ट करूँगा और ऑल्ट डी प्रेस करूँगा तो इधर एक और डुप्लीकेट वर्टिसेस यहाँ बना देगा। पहले ये एक रेक्टेंगल शेप का था, अब देखिए इसकी कई सारे इसकी एजेस हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6। और अगर हमें इंक्रीज करनी है इसकी एजेस को तो फिर से यहाँ पे ऑल्ट डी प्रेस करेंगे। देखिए मैं अगर यहाँ पे इस तरफ रखूँगा कर्सर ऑल्ट डी पे तो ये इधर आएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी ऑल्ट डी, इसके नियर रखा हूँ कर्सर में अपना, तो इस तरफ एक ये वर्टिसेस को एक्सटेंड कर देगा। अब मैं एक सिलेंडर लूँगा, उसमें मैं एक लूप कट अप्लाई करूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसको यहाँ रख दूँगा इस लूप कट को, और यहाँ से मैं ऊपर वाले वर्टिसेस को पूरा कर लूँगा सेलेक्ट, सेपरेट वाई प्रेस करूँगा तो ये देखिए ये पार्ट जो है यहाँ से सेपरेट हो गया है। तो वाई जो है सेपरेट की शॉर्टकट की है। अब हमारा नेक्स्ट टूल है नाइफ टूल। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं एक ले लेता हूँ क्यूब। देखिए तो मैं एडिट मोड में जाऊँगा तो नाइफ टूल का ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो इसमें जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पे एक नाइफ बन के आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट की होती है के, इसकी शॉर्टकट की होती है के। और देखिए अगर मैं इसको मुझे अगर नाइफ कट करना है तो यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं। तो देखिए ये फेस देखिए, ठीक है, उस तरह से हम इसको नाइफ टूल का यूज़ करते हैं। और देख लीजिए मुझे अगर कट करना है तो ठीक है। तो ये जो है कई पार्ट्स में इस क्यूब को इसने कट कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टूल है बाइसेप्स। तो मैं एक मंकी ले लूँगा, यहाँ पे एडिट मोड में जाऊँगा और वर्टेक्स को करूँगा सेलेक्ट। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पे नाइफ में एक नाइफ ऑप्शन आ रहा था और इसका सेकंड वाला ऑप्शन है बाइसेप्स। तो मैं बाइसेप्स पे जाऊँगा
यहाँ से एक कट लगाऊंगा तो हमारे पास एक गिज़्मो शो हो जाएगा और यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है बेसिकली, फिल, क्लियर इनर, क्लियर आउटर। तो अगर मैं क्लियर इनर पे क्लिक करूँगा तो देखिए अगर मैं क्लियर इनर पे क्लिक करूँगा तो देखिए इनर ऑप्शन गायब हो जाएगा, और अगर आउटर पे करूँगा तो आउटर वाला गायब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से अपीयर हो रहा है मंकी। तो मैं अगर इनर करूँगा तो देखिए ये ऐसे इनर आ रहा है, और अगर दोनों पे टिक कर दूंगा तो ये सिर्फ प्रोफाइल दिखेगा मैं यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो देखिए अभी ये हॉलो है। अब अगर मैं इस पर फिल पे क्लिक करूँगा, अब अगर करूँगा तो देखिए ये फिल होते हुए आ रहा है। ऐसा ही सेम आउटर में भी वर्क करेगा ये। ठीक है, तो ये 2 टूल हैं इसमें, नाइफ में, एक नाइफ है और एक बाइसेक्ट्स है। अब हमारा नेक्स्ट टूल है कन्वेक्स हेल। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक मंकी ले लूँगा यहाँ पे, और मैं अपनी एडिट मोड में जाऊँगा। यहाँ से मैं मेश में जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा कन्वेक्स हेल। तो ये क्या करेगा, बेसिकली सिलेक्शन के अराउंड जो है एक ये मेश क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो मैं अगर अपने एक्सरे मोड में जाके दिखाऊँ आप लोगों को तो देखिए इसने पूरे मंकी को एक मेश में क्लोज कर दिया है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे डिलीट अनयूज पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये इसने इसको यहाँ से मंकी को इसने गायब कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें एक ऑप्शन है मेक होल का, ये देखिए इसने कुछ जगहों पे इसने होल्स क्रिएट कर दिए हैं इसने। ठीक है, अंदर ये पूरा हॉलो है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये मंकी आ जाएगा अंदर। अब हमारा नेक्स्ट टूल है स्पिन टूल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रोफाइल बनाया है, यहाँ पे एक प्रोफाइल है यहाँ पे एक। अब मैं इसको रोटेट करूँगा और एक ग्लास बनाऊँगा। ठीक है, तो देखिए मैं अपनी फ्रंट व्यू में आ गया हूँ, अपने एडिट मोड में जाऊँगा और सारी वर्टिसेस को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन है यहाँ पे एक, यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे स्पिन। ठीक, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे गिज़्मो ऑन हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से रोटेट करूँगा तो देखिए ये देखिए, और यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पे एंगल अभी ये 270 डिग्री रोटेट हुआ है, मैं इसको 360 कर दूंगा तो ये पूरा कंप्लीट जो है रोटेट हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स अगर मुझे कम करने हैं, 20 करने हैं, तो देखिए इसने अपनी मेशर्स को इसने कम कर दिया है, फेसेस यहाँ पे कम हो गए हैं। और कम करूँगा तो देखिए और कम हो जाएगा ये। मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो देखिए ये इस तरह से कुछ हो गया। और मैं अगर इसको कुछ 25 कर देता हूँ तो देखिए ये एक अच्छा सा ग्लास बन गया यहाँ पे। और बस इसके बाद हम इसको शेड स्मूथ कर लेंगे तो ये हमारा ग्लास रेडी हो गया। अभी मैं सबसे पहले एक प्लेन लूँगा और इसके एडिट मोड में जाऊँगा और यहाँ पे सब डिवाइड अप्लाई कर दूँगा। 30 में 20 कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे आया है सिलेक्ट रैंडम, इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए इसने रैंडम वर्टिसेस को इसने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे रेशियो है, रेशियो अगर कम करूँगा तो देखिए ये यहाँ से डिक्रीज़ होगा, और अगर 100% कर दूँगा तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से सीट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ से ऑप्शन है सेलेक्ट और डीसेलेक्ट का। डीसेलेक्ट कर दूँगा तो डीसेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट कर दूँगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद मैं एक सर्किल लेता हूँ, एडिट मोड में जाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आता है सेलेक्ट चेकर डीसेलेक्ट का। तो देखिए इसमें डीसेलेक्ट अगर मैं यहाँ 1 करता हूँ तो देखिए एक सेलेक्ट है, एक डीसेलेक्ट है, फिर एक सेलेक्ट है, एक डीसेलेक्ट है, सेलेक्ट एक है, एक डीसेलेक्ट है। ऑफसेट 13 ऑफसेट्स हैं इसके अंदर। अगर इसको बढ़ाऊँगा तो देखिए ये इंक्रीज होंगे। डीसेलेक्ट 2 कर दूंगा तो ये 2 डीसेलेक्ट हैं, फिर एक सेलेक्ट है, एक सिलेक्ट 2 डीसेलेक्ट हैं। यहाँ पे 3, अगर मैं डीसेलेक्ट 3 यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे 3 डीसेलेक्ट 1 सिलेक्ट है।
ठीक है। तो ये इसका रेशियो आ जाएगा यहाँ से, ये वाला ऑप्शन हो गया सिलेक्ट रैंडम और चेकर डिसेलेक्ट। इसको सिंपली अगर हमें स्केल करना है हम इसको स्केल कर सकते हैं यहाँ से, और अगर एक्सट्रूड करना हो तो हम इसको इसी और इसको हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। देखिए बन गया अच्छा सा शेप एक।